हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे राजू भाई साहब को भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जिला अध्यक्ष घोषित किया जाता है। इस खुशी में माल्यार्पण हो रहा है हमारे पंडित जी का। तालियां हो जाएं कुछ। तो आइए माननीय अध्यक्ष जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार अध्यक्ष जी। ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, सुरेंद्र सिंह यादव जी। तो बताइए सर, क्या है मतलब इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये हमारा संगठन जो है नया संगठन है। क्योंकि जिला इटावा की बात कर रहा हूँ। जिला इटावा में जो किसान यूनियन पहले कोई नहीं जानता था। इसमें श्रेय हम दो आदमी को जाता है। एक हम है, एक टिकैत संगठन के क्या नाम, राकेश टिकैत संगठन के अभी जिला अध्यक्ष हैं संजीव किसान। अच्छा, वही ले आए थे, तभी से मैं सक्रिय हूँ। और फिर टिकैत साहब का संगठन का जब विभाजन हुआ तो राजेश चौहान के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के नाम से संगठन बना। उसमें मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष रहा। फिर उसी संगठन में मैं प्रदेश का सलाहकार भी नियुक्त किया गया। उसके बाद कुछ ऐसी संगठनों में समस्याएं फंसी जो हमारी विचारधारा मेल नहीं खाई। तो ये संगठन हम उसी मतलब संगठन से निकल करके काफ़ी लोगों ने अब आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, नया रजिस्ट्रेशन कराया है हम लोग। अच्छा, नया संगठन है हमारा। इसका हमारा जो नंबर है वो 10,481। अच्छा। वही संगठन जो है हम हमारे 20 जिलों में लमसम जो है बन चुका है। अच्छा, हाँ, वो जिला इटावा में उसी श्रृंखला की कड़ी में आगे बढ़ा रहे हैं को हमने यहाँ जिला अध्यक्ष इनको घोषित किया। वही हमारा जो है एजेंडा है। किसानों के इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, सही है। मेरा मेन मकसद है किसानों के लिए मतलब क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे आप? किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान की एक समस्या नहीं है, किसानों की समस्याएं ही समस्याएं हैं। और आज तक किसी भी सरकार ने सुनवाई हो नहीं किसानों रही। की समस्या को आज तक गंभीरता से नहीं लिया। चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो किसी की भी संयुक्त मोर्चा की हो या और किसी की भी हो। किसी ने जो है आज तक जो है किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया है। हालांकि कुछ हद तक हम लोगों की भी जिम्मेवारी है, किसान संगठनों की जिम्मेवारी है। किसान संगठन मेरे विचार से जहाँ तक मैंने जाना है, वो किसान संगठन अपना जो है कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन नहीं करते। न सच ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी संगठन हैं 500 से ऊपर हैं, 500 प्लस संगठन हैं, एक मंच से पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ यदि खड़े हो जाएं तो मैं दावा करते हैं सरकार तो हिल जाएगी। बहुत तालियां हो जाएं इस बात पे तो भाई। अच्छा, और बताइए आप मजदूरों के लिए, जो गरीब लोग हैं गांव के, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सच बात तो यह है, यहाँ अपने यूपी का किसान नहीं कहेंगे, खेतिहर मजदूर ही कहेंगे। सही है। किसी के पास 2 बीघा जमीन है, किसी के पास 4 है, क्योंकि 6 है, किसी के 10 है। वो बहुत बड़ो किसान है 15 बीघा, इससे 3 एकड़ से ज़्यादा नहीं है। वो है वो तो बहुत कम लोग हैं। तो जो एजेंडा किसानों का है वही खेतिहर मजदूर का है। हम सबके साथ किसान मजदूर हम सारे लोग मिलकर के सबको लेकर चलेंगे, एक साल लेकर चलेंगे। ये मेरा उद्देश्य है और उनके हितों की लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ तक मेरी वो है, जितनी हमारी क्षमता है उसके आधार पर कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे। ये मेरा संकल्प है। ठीक है, चलिए अब इनसे बात करते हैं भाई साहब से आगे क्या इनकी विचारधाराएं हैं। जिला अध्यक्ष राजू भाई साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपको तो आज अध्यक्ष पद पर आपको मतलब पद मिला है, तो कैसा महसूस हो रहा है? अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक मंच की हमको जो जिम्मेदारी दी गई है, उसी कड़ी में हम लोग संगठन विस्तार में आज यहाँ हटीले हनुमान जी पे पंचायत बुलाई है। उसमें हम अपना प्रबंध प्रकोष्ठ का छोटे दीक्षित को प्रबंध प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाने के लिए पंचायत बुलाई गई है। और इसी कड़ी विस्तार में हम जो यहाँ पंचायत है और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हम बहुत
भरोसा करते हैं कि दीक्षित जी आगे संगठन को बढ़ाएंगे, यूनियन को, और किसानों को जागरूक करके किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो आप सबको साथ में लेकर चलेंगे? हाँ, सबको साथ लेकर के। और किसान जो मजदूर हमारा जो है तहसील में और इनमें जो लेखपालों के थ्रू और इनके काम नहीं होते हैं, इनको ठगा जाता है, उसकी जो मेन जो लड़ाई है हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे किसान। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है और मेन जो उद्देश्य है वो भ्रष्टाचार के ही खिलाफ है। क्योंकि जो यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह तो देती है सरकार, लेकिन वो फिर भी बिना पैसे के कोई काम नहीं करना चाहते। किसान मजदूर मेरा अगर जाता है तो उससे बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने अपना यूनियन बना के उनके खिलाफ ही हमको आवाज़ उठानी है और उनको बिना पैसे के मजबूर करना है काम कराने के लिए। इसलिए हम अपना एक संगठन खड़ा कर रहे हैं और हमारा जो किसान जागरूक नहीं, उनको हम गांव-गांव जाके किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। इसी में हम लोग सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और ये हमारा उद्देश्य है आगे किसी तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करना, जिला से और देश से ही खत्म करना। चलिए, बहुत अच्छी बात की, तालियां बजाओ भाई। और अच्छा, अब चलिए पंडित जी से बात करते हैं। तो बताइए दीक्षित जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में आज हमें जो दायित्व मिला है उसका हम निष्ठापूर्ण निर्वहन करेंगे और किसानों की, मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनके प्रति हम अपने सजग रहेंगे और अपने संगठन के साथ हमेशा साथ रहेंगे और संगठन के साथ जो भी हमें दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोग। और भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ये भाई चाचा जी भी आए हुए हैं और भाई साहब भी हैं। राम राम चाचा। ये पूरी टीम है, सभी लोग हैं यहाँ पर मौजूद। ये हटीले हनुमान जी का मंदिर है और यहीं पर दोस्तों ये मीटिंग बुलाई गई थी पंचायत भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। कठिन है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, हम लोग सब सहयोग के लिए खड़े हैं तुम्हारा। आप बसरेर ब्लॉक में आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, वो हमारे लिख के दे दी कि तुम्हें काका बने हो, काका पद दिए, और फिर लोगों को जोड़ना है। ठीक है, फिर लोग, भाई सीधी ये बात ये है, तुमने देखा हो एक बार एक लक्ष्मी वर्षा योजना आई थी, है याद तुम लोगों को? आई तुम्हें याद नहीं होगी, बहुत पुरानी बात। तो वह में हम सदस्य बन गए। अब सदस्य बन गए, उसका मतलब जो हमने पूछी अब कैसे लाभ मिले, मैंने लाभ ऐसे मिले, अब तुम 3 बनाओ। अब जब 3 हमने बनाए ले तो हमारी फॉर्मेलिटी अब पूरी हो गई। अब वे 3-3 बना, फिर वो कड़ी तो कड़ी ऐसी जुड़ती गई, बहुत बड़ी लम्बी रहती। तब आपको फ़ायदा होता था उसमें। जैसे आप 100 रुपये के सदस्य बने, धीमे धीमे फिर आपको भी उसमें से बेनिफिट मिलने लगता था। वो जो लक्ष्मी वर्षा कंपनी है थी वो ट्रांसफ़र करती थी, फिर पैसा आधे अपन रख लेती, आधे वही चेन सिस्टम, वो चेन सिस्टम, वही चेन सिस्टम एक तुम बनाई थी यूनियन में होता है। और संगठन आपका जितना दमदार है, याद रखियो एक बात और नहीं बता दूं, कहीं ऊपर से कोई नहीं आता है। यही जिला इटावा में, जिला इटावा की जितनी सशक्त जिसकी टीम होगी वही नेता। सही बात है। जितने ज़्यादा लोग जुड़े हुए वो अधिकारी दबाव मानेंगे। और तुम्हें कौन से कहना, वो कहना विधायकी तो लड़नी नहीं लड़ने, न लोकसभा लड़ना है। हमें तो यहाँ किसानों की बात करनी है, किसानों का काम कराना है। और किसानों का काम तभी होगा जब तुम्हारा भय होगा। डीएम हो चाहे SSP आएंगे और आपकी बात सुनने के लिए उनको मजबूर होना ही पड़ेगा। आपके पास संख्या बल आपके पास अधिक होगा तो अपने आप में कम होगा, सीधी बात ये। यही संगठन का काम है।
तो ठीक है, हम आपको बसरेर जो है ब्लॉक अध्यक्ष बनाई देता हूँ। ठीक, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। आपका नाम है? अमर सिंह राजपूत। अमर सिंह। ठीक, यहाँ पर देखिए सभी लोगों को अपने अपने पदभार मिल चुके हैं, जिम्मेदारी सब लोग अब अपने कार्य को करेंगे। इनको जिला उपाध्यक्ष जी का पद मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। बहुत अच्छा हमको लग रहा है। हम दूसरे गुट से आए, इस गुट में हम मेहनत करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सलाहकार जी करेंगे और सलाहकार सब हाँ? बोल रहे तो दोस्तों, आज नवरात्र के पावन पर्व पर हमको ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक मंच की तरफ से सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है। इसके लिए अध्यक्ष जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद है हम इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे और किसानों के हित में संघर्ष करते रहेंगे और उनकी बातों को आगे तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जय जवान, जय किसान। और इनको आभार व्यक्त करते हैं, आगे बढ़ें, सबका साथ सबका विकास राजनीतिक। अच्छा, ये नया नया संगठन है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।